नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी यूएचयू की तरफ से क्यूबाई मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो भारतवर्ष में हमारा कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं मैदा हुआ, चीनी हुआ और भी जो राइस हुआ, रोटी हुआ, इसका सेवन काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है इससे वजह से। और दूसरे तो होते हैं अभी हमारे त्योहार बहुत होते हैं। अभी ये गणेश ये निकला गणेश जी का त्योहार निकला यहाँ पूना महाराष्ट्र में काफ़ी ज़ोरों से होता है। और अभी दशहरा आ रहा है, बंगाली लोग पूरा रसगुल्ला वगैरह मिठाई, उसके बाद दिवाली आ रहा है और फिर शादियाँ तो होती रहती है। तो मतलब हमारे यहाँ क्या है कि काफ़ी मिठाई जो है शुगर और ये जो कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं इसमें क्या है कि शुगर हुआ, मैदा हुआ, ये काफ़ी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको मतलब इमीडिएटली बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है। इतना जल्दी जैसे हमारे बॉडी में सडनली बहुत हाई हो जाएगा ग्लूकोज़ लेवल, इंसुलिन रिलीज़ होता, फिर नीचे होता, फिर बहुत जल्दी नीचे भी हो जाएगा, फिर भूख लगेगा क्योंकि जब ग्लूकोज़ लेवल हाई होता है तो हमारे ब्रेन को थोड़ा अच्छा लगता है, स्टिमुलस होता है। पर जल्दी से कम हो जाता है तो फिर से उसको हमको दिल करता है कि और लें। एक प्रकार से नशा जैसा हो जाता है शुगर का, जिसको जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, ऐसे होता है। तो ये अच्छा नहीं है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए। बाद में जो इंसुलिन हमारे बॉडी जो इंसुलिन जो हमारे शुगर को रेगुलेट करता है, यूटिलाइज़ेशन करता है ग्लूकोज़ को, वो फिर काम करना बंद कर देता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उससे फिर हमारे यहाँ डायबिटीज़ वगैरह होने की संभावना हो जाते हैं। उसके अलावा भी मोटापा का कारण आजकल कहते हैं कि शुगर है, शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये बड़ा कारण है मोटापे का। चर्बी नहीं है, पहले था कि खाई हम चर्बी लेंगे, फैट लेंगे, उस चर्बी लेने से क्या होता है, फैट लेने से हमारा अप डाउन नहीं होता बॉडी का ग्लूकोज़, तो एक लेवल में रहता है, हमको बार-बार भूख नहीं लगता है, तो टोटल कंज़म्पशन हमारा कम रहता है। पर शुगर लेने से क्या होता है, जो एक्सेस शुगर होता है ना, हमको भूख लगता है तो बार-बार वो लिवर में जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। और उससे क्या है, फैट बॉडी में जमता रहता है और फैटी लिवर, एक जो कहते हैं ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, तो ये हमारा अभी मेजर प्रॉब्लम है कि बिगर शराब पिए भी हमारे लिवर खराब हो रहे हैं। और दूसरा होता है कि हमारे जो इंडियंस है ना, हमारे भारत में या बाकी एशियंस को, हमारा जो मोटापा है हमारे पेट के चारों तरफ जमता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। हाथ पैर में इतना नहीं जमता। आप देखेंगे अगर यूरोपियन के देखेंगे, वो पूरा उनका पूरा बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में रहता है, अगर मोटे भी होते हैं तो। पर हमारा क्या होता है कि हमारा कुछ जेनेटिक ये है इनहेरिटेंस। हालाँकि ये इसके ऊपर विवाद है, अभी भी कोई कन्फर्म, पर ये एक हाइपोथेसिस है जिसको बार्कर हाइपोथेसिस कहते हैं कि पहले अगर हमको कुपोषण हो या पहले कई सदियों पहले हो कुपोषण हो, तो हमारे क्या होते थे जब फ़ैमिन होते थे तब हमारे जो लोग के बीच में जमा नहीं होता था फैट, वो सर्वाइव नहीं करते थे। और जो लोग जब अच्छा अनाज होता था तो बहुत ओवर ईटिंग करके वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये जम जाता था फैट। और जब फ़ैमिन जब अकाल पड़ता था तो वो एक प्रकार से स्टोरेज होता था वो। और बीच में स्टोर होता था, जो हाथ-पैर फ्री रहते थे, हाथ-पैर से वो काम करे अपने जो खेतों में काम क ये एक हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर भी अभी काफ़ी विवाद है, पर ये एक है कि जो भी है हमारे यहाँ एक थ्रिफ्टी जीन जिसको जीन कहते हैं, हमारे वही जीन सर्वाइव किए हैं, जो कि और अभी ज़रूरत नहीं है हमको खाना स्टोर करने का, पर वो जेनेटिक इनहेरिटेंस ऐसा है कि हमारे सेंट्रल ओबेसिटी को हमारा टेंडेंसी है, हमारे इंडियंस को और कुछ एशियंस को। इसके अलावा एक और जो है, इसी हाइपोथेसिस से मिलता-जुलता है, जो हमारे यहाँ जो माताएँ जो गर्भवती रहती है, उनको अगर खाना कम मिलता है या बच्चे अंडर 5 में हमारा 30% के ऊपर बच्चे 30-35% बच्चे हमारे स्टंटेड है, अंडरवेट है। अफ्रीका में जितने बच्चे अंडरवेट है, कुपोषण है, तो इन लोग जब बड़े होते हैं तो इनको ये एक टेंडेंसी रहता है, जिसको कहते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और वो हैंडल नहीं कर पाते, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस ये। सो हमारे यहाँ ये जो अब
डायबिटीज़ के भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से डायबिटीज़ होता है। ये देखिए बार-बार आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, मॉनिटर करने पड़ते हैं और डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहे हैं। जबकि हमारा इवन कम वेट में भी हमारे डायबिटीज़ के टेंडेंसी जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सेस शुगर से हार्ट डिजीज़ के भी ये बढ़ जाते हैं संभावना, क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो कहते हैं शुगर इज़ द स्मोकिंग जितना ही हार्म करता है, ये भी कहते हैं। और कई सालों तक ये शुगर का ये लोगों को समझ में नहीं आया था, या कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट से शुगर इंडस्ट्री ने कई रिसर्च को डाइवर्ट कर दिया था कि चलो फैट से होता है या इससे होता है उससे होता है, पर अभी पता चल रहा है कि शुगर से काफ़ी हार्म होता है। तो हमारे को मिठाई को ज़रा सोच समझ के हमको लेना चाहिए और ये यंग एज से हमको केयरफुल रहना चाहिए। ये भी एक गलत धारणा है कि एल्डरली लोगों को मिठाई कम, एल्डरली लोगों को तो निकल गया उनका ज़िंदगी, उनको जो डैमेज अगर होना था, पहले एल्डरली लोग फिज़िकल एक्टिविटी पहले करते थे, पर अभी का जो यूथ है, वो दिन भर मोबाइल में रहता, सेडेंटरी रहता, लैपटॉप में रहता और बचपन से वो एक्सेस स्वीट्स। अच्छा, ये तो देसी मिठाइयाँ हैं जो कि सीज़नल आप लेते हैं, जब जो कि त्योहार के टाइम लेते हैं। बीच-बीच में त्योहार, हर सीज़न के साथ अलग त्योहार आता है, उस टाइम लेते हैं। पर हमारे यहाँ आजकल पैसा बहुत है लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास, केक्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स साल भर लेते रहते हैं। किसी का बर्थडे हर दिन होता रहता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। उसमें चॉकलेट, पेस्ट्रीज़, केक्स, ये भी हाइली रिफाइंड शुगर्स रहते हैं इसमें। वे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें बहुत शुगर रहते हैं। इससे बहुत नुकसान होता है हमारा। मतलब ये लाइफ लॉन्ग यंग एज से ओबेसिटी चालू हो जाता है और एल्डरली को इतना हार्म नहीं है जितना कि यंग एज, यूथ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोटापा है 20% है ओवरवेट, और अमेरिका में 60% है, पर हमारा मिडिल क्लास 60% की तरफ जा रहा है बिकॉज़ ऑफ एफ्लुएंस। इसके अलावा एक तो हमारा जो शुगर का जब डिमांड बढ़ता है, उसका दूसरा भी असर होता है। जो शुगर केन वर्कर्स होते हैं, देखिए शुगर केन से शुगर निकलता है। अब ये शुगर केन जो गन्ना है, गन्ना का खेती बहुत पानी लेता है। ये जो गन्ना का खेती में बहुत पानी, तो हमारा वाटर टेबल भी कम होता है, हमारा पानी का भी कमी होता है और हम बना क्या रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रहा है। इसके अलावा इसका जो गन्ने का जब शुगर निकाल के बच जाता है ना, ये बैगस कहते हैं, इसको जो फाइबर्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जैसे हमारा सिलिकोसिस में जैसे होता है। ये जब वर्कर्स में या कहीं लंग्स में जाते हैं, तो एक प्रकार का फेफड़े की बीमारी होती है जिसको बैगासोसिस कहते हैं। जैसे तो ये एक तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी हो जाता है, एक हमारा एनवायरमेंटल ये वाटर डिप्लीशन होता है और हेल्थ के ऊपर हमारा, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ के अलावा हार्ट डिज़ीज़, ओबेसिटी, उसके साथ जितने भी मिल्टेड, इवन टू सम एक्सटेंट कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो ये हमको ये मैसेज देना था कि हमको शुगर कंट्रोल यंग एज से करना है। जैसे फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो तीसरे नंबर पे शुगर आएगा, या अगर ऊपर भी आ सकता है। तो आज हमको यही मैसेज देना सर, चीनी से आप लोग सावधान रहिए। और ये मैंने जो लिए है, ये मेरे मेरे एक आर्म फोर्सेस में थे मेरे साथी, सीनियर साथी मेरे जनरल कृष्णा चौहान, जनरल कृष्णा चौहान, उनके अनुमति से उन्होंने लेख लिखा था, उनका एक ब्लॉग है, हेल्थ ब्लॉग है, तो उन्होंने ये शुगर के ऊपर लिखा था, तो मैंने उनसे अनुमति लेके उनके थोड़े बहुत पॉइंट्स डाले हैं और उनके थोड़े बहुत इमेजेस हमने लिए 1-2, तो उनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मेजर जनरल कृष्ण चौहान, वो भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और हमारे साथ रहे हैं और अभी काफ़ी वो ऐसे हेल्थ के ऊपर लिखते हैं अपना ब्लॉग। धन्यवाद। आपको कुछ अगर योगदान करना है तो आप इसमें योगदान कर सकते हैं। हम कोई इंडस्ट्री का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, चाहे वो शुगर हो, फैट हो या प्रोटीन हो या फार्मा हो। तो हम आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप, ये रजिस्टर्ड बॉडी है, बाकायदा ऑडिट होता है, तो अगर कुछ योगदान है कर सकते हैं। धन्यवाद।